राधे राधे फ्रेंड्स। डायलिसिस कराते समय क्या दिक्कतें आती हैं और उन दिक्कतों से कैसे बचें, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आज हम इन्हीं टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। हम बताएं कि जब किडनी पेशेंट की डायलिसिस होती है उस दौरान कई तरह की दिक्कतें आती हैं, जैसे कि ठंडी लगना, शरीर में दर्द होना, बीपी डाउन होना, बीपी ज़्यादा बढ़ना, शुगर डाउन होना, शुगर का ज़्यादा बढ़ना, सर में दर्द होना। इस तरह की कई समस्याएं डायलिसिस के दौरान आती हैं। और सर में दर्द होता है तो जब आपका पोटेशियम बढ़ा होता है तब सर में दर्द शुरू हो जाता है, पानी नहीं निकल पाता है, खिंचाव होता है। तो डायलिसिस में इस तरह की सारी दिक्कतें आती हैं। ये आपको अपने आप को फिट रखना पड़ेगा और डायलिसिस कराते समय सावधानी बरतनी पड़ेगी। बीपी आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर आपका बीपी लो रहता है तो आप डायलिसिस वाले दिन दवा मत खाइए। अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है तो आप दवा खा के आइए। बहुत ज़्यादा पानी ना बढ़ने पाए, पानी की लिमिट 2-2.5 लीटर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डायलिसिस पेशेंट को हमने बताया था कि प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा लेना है, क्योंकि डायलिसिस कराने में कमज़ोरी बहुत महसूस होती है। तो आपको प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा लेनी है, जिससे आपको डायलिसिस कराने में भी दिक्कत ना हो। क्योंकि होता क्या है कि शरीर कमज़ोर होगा तो वीकनेस भी आती है ज़्यादा। तो डायलिसिस में जो आपको ये दर्द और खिंचाव ये सब चीज़ें होती हैं, तो कुछ अपने शरीर को भी मेंटेन रखना है। बाकी मशीन डायलिसिस डायलिज़र में भी ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर साफ़ सुथरा हर चीज़ हो रही है तो डायलिसिस आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी, और अगर ये दिक्कतें हैं तो डायलिसिस अच्छे से नहीं हो पाती है। डायलिसिस कराते समय आपको अपने खान पान का ध्यान रखना होगा और पोटेशियम और फास्फोरस को मेंटेन रखना होगा। नियमित रूप से आपको एक्सरसाइज करनी होगी और अपने आप को फिट रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ वर्क करना होगा, हल्का वर्क जो आप कर सकते हो। वर्क करना होगा और इन्फेक्शन से बचाना होगा, संक्रमण से बचाना होगा। कई तरह का संक्रमण होता है, उन चीज़ों से बचाना होगा, इन्फेक्शन ना होने पाए आपको। उसके लिए आपको डेटॉल का यूज़ करना होगा, नहाने में कपड़ों में आपको डेटॉल का यूज़ करना होगा। हैंड वॉश करके आपको खाना खाना होगा, और कुछ भी आप खाते पीते हो तो आप पहले हैंड वॉश कर लो। डायलिसिस कराना आसान है, लेकिन डायलिसिस के नियम फॉलो करना थोड़ा टफ है। उन चीज़ों को आप बहुत ध्यान में रख कर के काम करिएगा। डायलिसिस के बाद आपको कमज़ोरी महसूस हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, पलटियाँ हो सकती हैं, तो आपको घबराना नहीं है। आपको आराम करने की ज़रूरत है, और अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। किडनी पेशेंट के लिए डायलिसिस बहुत अच्छा रास्ता बनाया गया है। बस थोड़ा सा दिक्कत आती हैं तो उनको फेस करना होगा। अगर जीवन मिल रहा है तो आप लोग अगर अपने आप को मेंटेन रखे हैं तो आप उन सब चीज़ों को फेस कर सकते हैं। तो बस खान पान का ध्यान रखिए, आप जो हमने सारी चीज़ें बताई हैं आप उनको सबका ध्यान रखिए, तो आपकी डायलिसिस अच्छे। और डायलिसिस पेशेंट को अपना वेट नियमित रूप से चेक करते रहना चाहिए। बीपी और वेट नियमित रूप से चेक करते रहना चाहिए। तो वेट का तो नियम बना होता है, जब हम डायलिसिस कराने जाते हैं और डायलिसिस जब करा के आते हैं दोनों बार वेट हमारा होता है। तो जो डायलिसिस में जाते और आने के बीच में जो वेट बढ़ा हुआ मिलता है उतना हम उसको पानी मान करके शरीर से निकलाया जाता है। जितना एक्स्ट्रा वेट आता है वो पानी होता है, तो उसको डायलिसिस के थ्रू निकलाया जाता है। और बीपी कंट्रोल करना है आपको। ये सारी चीज़ें डायलिसिस के दौरान दिक्कतें आती हैं, तो इन सबको आपको कंट्रोल करना है और अच्छे से डायलिसिस करानी है और अपने आप को स्वस्थ रखना है। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आगे इसको बढ़ाइए। आप लोग सपोर्ट करिए ताकि चीज़ें लोगों को पता चलें। फेस कर रही हूँ जो चीज़ें, जो मैं सामना कर रही हूँ वो चीज़ें मैं रखती हूँ, तो आप लोग इनको शेयर करें।
राधे राधे।